महान पिता परमेश्वर, आज के वचन पर तू आशीष बरकत दे। वचन सुनने वाले ही भाई बहन ना हो, बाकी वचन के मुताबिक चलना सीखे और तेरे नाम की महिमा देना सीखे। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, पहला कुरिन्थियों 13 बाब उसकी 8 आयत देखेंगे। प्रेम कभी टलता नहीं, भविष्यवाणियाँ हो तो समाप्त हो जाएगी, भाषाएं हो तो जाती रहेगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यहाँ परमेश्वर के वचन में देखें कि इसे ज्ञान है आज संसार के पास। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हो जिसके पास ज्ञान ना हो, कोई ऐसा व्यक्ति ना हो जिसके पास बुद्धि ना हो। हर इंसान यही कहता है, मेरे पास ज्ञान है, मेरे पास बुद्धि है, मेरे पास समझ है। लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपका ये ज्ञान क्या अधूरा ज्ञान तो नहीं है? क्या ये संपूर्ण ज्ञान है? तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ तो है, साफ लिखा है, प्रेम कभी टलता नहीं, भविष्यवाणियाँ हो तो समाप्त हो जाएगी, भाषाएं हो तो जाती रहेगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा। आपका ज्ञान कहीं मिटने वाला ज्ञान तो नहीं है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अगर आप ज्ञान मिटने वाला ज्ञान है तो आपकी जिंदगी खतरे में है। आपकी जीवन जो है खतरे में चल रहा है और इस खतरे से आपको निकलना है। मेरे प्यारे भाई बहनों, पिलातुस के पास भी ज्ञान था, लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, यीशु को बचा नहीं सका। पिलातुस जो है, मेरे प्यारे भाई बहनों, समझ भी रखता था, न्याय करने वाला भी था, लेकिन उसका ज्ञान अधूरा ज्ञान था, यीशु को बचा नहीं सका। पिलातुस भी नाश हो गया, उसका ज्ञान भी नाश हो गया, लेकिन यीशु सदा सदा तक है और रहेगा भी। हेरोदेस मिट गया, मेरे प्यारे भाई बहनों, उसका ज्ञान मिट गया, लेकिन यीशु का ज्ञान कभी नहीं मिटा। मेरे प्यारे भाई बहनों, अग्रिप्पा मिट गया और मेरे प्यारे भाई बहनों, यीशु का ज्ञान कभी मिटा नहीं है। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये सब मिट गए और आज यीशु का प्रेम आज भी अमर है और कल भी अमर रहेगा और हमेशा तक अमर रहेगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ज्ञान तो मिट जाएगा, धरती का ज्ञान मिट जाएगा, हमारे अधूरे ज्ञान मिट जाएंगे, लेकिन आपका अगर ज्ञान यीशु के साथ अगर जुड़ा हुआ है तो आप कभी नहीं मिटोगे। जिस तरह की पतरस के अंदर पहले भी ज्ञान था, पहले भी बुद्धि था, मछली पकड़ने वाला ज्ञान था, मछली जो है मेरे प्यारे भाई बहनों जाल फेंकने वाला ज्ञान था, लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, जब प्रभु यीशु मसीह के पीछे चला और प्रभु ने कहा कि से पतरस मेरे पीछे हो ले, आज से तो मछली नहीं पकड़ेगा बल्कि मनुष्यों को पकड़ने वाला बनेगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये जल्दबाज था और यीशु के पीछे चला, लेकिन जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा फिर भी मछली पकड़ने गया, लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, सारी रात मछली पकड़ा फिर भी कुछ नहीं मिला। लेकिन यीशु ने जब कहा कि से जब दाहिनी तरफ जाल डाल, तो जो है मेरे प्यारे भाई बहनों, दाहिनी तरफ जाल डाला तो 153 बड़ी बड़ी मछलियां आई। मैं संक्षेप में बता रहा हूं, लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब वही पतरस जब देखा प्रभु है, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, उसने प्रभु कर स्वीकार किया, अंगीकार किया कि से हमारा प्रभु है। और जब प्रभु ने जो है स्वर्गारोहण हो रहा था तो पवित्र आत्मा उड़ेला, तो वही पतरस का वो ज्ञान आ गया, बुद्धि आ गई और स्वर्गीय ज्ञान आ गया और वो कभी नहीं मिटा ये ज्ञान और हमेशा तक जिंदा रहा ज्ञान। मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह का ज्ञान मिटता नहीं है और हमेशा तक एक ज्ञान रहता है। तो क्या आपके पास एक ज्ञान है कि मिटने वाली ज्ञान है? संसारिक ज्ञान मिट जाएगी, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का ज्ञान कभी नहीं मिटेगा। पतरस का ज्ञान कभी नहीं मिटा, वो हमेशा तक जीवित है ज्ञान, आज भी वो जिंदा ज्ञान है और जिंदा ज्ञान ही है, तो आज हम उसका वचन सुना रहे हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमें और आपको उस ज्ञान के पीछे चलना है जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें और आपको देना चाहता है। क्या आप इस ज्ञान को लेना चाहते हो? तो मेरे प्यारे भाई बहनों, सर झुकाओ और प्रार्थना करो ताकि प्रभु यीशु मसीह आपको ये ज्ञान दे और ये बुद्धि दे, समझ दे
ताकि यीशु के पीछे चल सकें। महान पिता परमेश्वर, जिस तरह पतरस तेरे पीछे चलता रहा और उसके अंदर वो बुद्धि और ज्ञान की भरपूरी दिया, ताकि खुदाबंद तेरे पीछे चलता रहे खुदाबंद, और अंतिम समय तक वो वफादार रहा। और खुदाबंद वही ज्ञान जो बच्चे भाई बहन सुनते हैं, दे खुदाबंद, ताकि अंतिम जीवन तक तेरे पीछे चलते रहे खुदाबंद और आशीष पाते रहे खुदाबंद। और खुदाबंद यीशु सुनने वाले भाई बहनों को आशीष दे, बरकत दे, ज्ञान की भरपूरी दे, नाश होने वाले ज्ञान से खुदाबंद इन्हें बचा ले और बुद्धि और ज्ञान की भरपूरी दे, अपनी ज्ञान दे, अपनी समझ दे, ताकि तेरे पीछे चल सके। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।